हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है आयुष जी के का 13 नंबर का जो लेक्चर है वो अपन देखेंगे। और 13 नंबर का जो लेक्चर है उसमें अपन जो है आयुष का जो करंट अफेयर है, ठीक है, जो आयुष एक्टिविटीज़ 2022 में हुई उसके बारे में अपन देखेंगे। यहाँ पे आपका बोला गया है पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिलने मिला। यहाँ पे आपका बोला गया है वेटरन आयुर्वेदिक रिसर्च एंड प्रोफेसर गुरुदीप सिंह जी को, जो आपके मिल्ली जामनगर के हैं, उनको जो है मिला। ठीक है, तो ये जो है वेटरन मतलब ये होता है जो आपका जो अनुभव का जो प्रमाण पत्र होता है, एक हिसाब से आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, ये उनको जो है प्रोवाइड किया गया। और ये जो है मिल्ली जो डेट है वो नवंबर, ठीक है, नवंबर 2021 में मेनली जो है, सॉरी 2022 में 21-22 में मेनली उनको क्या है प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। जो पद्मश्री जो अवार्ड है वो मिला, ठीक है, चरक संहिता के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है पद्मश्री जो अवार्ड है वो मेनली जो है जो गुरदीप सिंह जी हैं, ठीक है, उनको मेनली जो है मिला। गुजरात जो आपका जामनगर है वहाँ के मेनली प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो उनको जो है ये मेनली अवार्ड मिला। तो ये पहला आपका पॉइंट है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका बोला गया है कि सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम बताया गया है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि जो आयुष मंत्रालय के द्वारा 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के दिन सूर्य के आपका उत्तरीय गोलार्ध में प्रवेश के मौके पर वैश्विक स्तर पर 75 लाख लोगों के लिए एक वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूर्य नमस्कार के सामूहिक प्रदर्शन का उद्देश्य इसके जरिए जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के संदेश को भी देना था। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका सूर्य नमस्कार में कितनी मुद्राएं होती है, जैसे कि आपको 2021 का PIPGT का क्वेश्चन देखते हो, उससे आपके सूर्य नमस्कार में क्वेश्चन आया है। तो सूर्य नमस्कार में टोटल कितनी मुद्राएं होती हैं, तो टोटल आपको याद रखना है 12 मुद्राएं होती हैं। कितनी मुद्राएं हैं सूर्य नमस्कार में? 12 मुद्राएं हैं। ठीक है, आसन कितने हैं? तो टोटल 8 आसन हैं। तो इनसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। कितनी मुद्राएं होती हैं सूर्य नमस्कार के अंतर्गत? तो टोटल 12 मुद्राएं होती हैं। और आसन कितने हैं? तो टोटल 8 आसन आपके सूर्य नमस्कार के अंतर्गत बताए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन आसनों के नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से आपके आसन हैं? ठीक है, नमस्कार आसन हो गया, हस्तोत्थान आसन हो गया, पाद हस्तासन हो गया, इसके अलावा अश्व संचलासन हो गया, संतुलनासन हो गया, इसके अलावा स्पष्ट आसन हो गया। ठीक है, भुजंगासन हो गया, पर्वतासन हो गया, अश्व संचलासन हो गया, पाद हस्तासन हो गया, हस्तोत्तानासन हो गया। ठीक है, तो ये आपको टोटल जो आपके आसन के जो नाम हैं वो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, टोटल 8 आसन आपके बताए गए हैं। ठीक है, मुद्राएं कितनी हैं? तो 12। ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि सूर्य नमस्कार की ये जो पिक्चर्स हैं वो भी याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पर्टिकुलरली पिक्चर से ही पूछा गया था। ठीक है, ये सारे पिक्चर्स आप लोग को याद रखने हैं कि कौन से आसन की क्या क्या जो है पिक्चर्स यहाँ पे बताए गए हैं। सारे पिक्चर्स के मेनली आसनों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ें। तो आगे आपका जो है 2022 की जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसके विषय में बात करें तो आयुष स्टार्टअप जो चैलेंज है, ठीक है, 2022 द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज सेटअप फॉर ए March 4 2022। ठीक है, तो मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो आयुष स्टार्टअप चैलेंज जो है मेनली आयोजित किया गया है, जिसका जो लास्ट डेट था वो March 4 2022 था। द रिजल्ट इस चैलेंज विल बी अनाउंस्ड इन March 19। ठीक है, तो जिसका रिजल्ट जो है March 19 को अनाउंस किया गया। अब ये आयुष स्टार्टअप का कैसा है? हैशटैग आयुष स्टार्टअप। ठीक है, इस स्टेप से आप इसका जो है मोनो है ऊपर में देख सकते हो। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसमें भी क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन देख लेते हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? तो सबसे पहले बोला गया है थीम क्या क्या थी। ठीक है, तो थीम के बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो थीम से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले ये बोला गया है जो थीम है, ठीक है, आयुष स्टार्टअप की थीम क्या थी? तो थीम में सबसे पहले बोला गया है कि आयुष फूड इनोवेशन था। पहला जो थीम था वो क्या था आपका? आयुष फूड इनोवेशन था, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आयुष से मतलब आयुर्वेदा जो फूड्स हैं वो आप बना सकते थे।
सेकंड आपका था आयुष बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, मतलब जो आपका हार्डवेयर जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो मेनली था। और थर्ड जो था आयुष की थीम वो था आयुष आईटी सॉल्यूशन, ठीक है, जो इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर जो है आपको डेवलप वगैरह करके बताना था, ऐप वगैरह, ठीक है। तो ये आपके 3 थीम थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयुष स्टार्टअप के जो थीम है उसके अंतर्गत कौन चीज़ें आती हैं। तो ये 3 थीम को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं मेनली आपका और क्या बताया गया है। तो इसमें जो प्राइस है वो भी बताया गया है। प्राइस क्या क्या था, तो आपका जो है 1 लाख जो फर्स्ट प्राइस था और 50,000 जो है वो सेकंड प्राइस था, ठीक है। ये आपको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्या क्या थीम था, वो थीम से मेनली क्वेश्चंस आपके पुटअप हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके विनर के भी नाम बताए गए हैं कि कौन कौन विनर थे। तो सबसे पहले आपका जो विनर है उनका भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। आपका जो है प्रमाण आयुर्वेदा जो आपका टीच सॉल्यूशन है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, वो मेनली था। इसके अलावा आपका जो नाड़ी प्रोग्नोस्टिक जो प्राइवेट लिमिटेड है वो आपके जो है मेनली विनर थे। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे आपका डॉक्टर जो जो आपके भरत राज जी थे वो मेनली थे। इसके अलावा प्रिया नीति नितिन, ठीक है, वो भी मेनली आपके आयुर्वेद की जो मतलब ये विनर के अंतर्गत ही है, उनका नाम बताया गया है। इसके अलावा आयुर फूड जो ऐप है वो आपका विनर था। और आपका जो पथ्य आहार जो था, ठीक है, वो मेनली आपका आया जो है विनर था। तो ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना है, ठीक है, विनर्स के थोड़ा बहुत नाम कौन से हैं, ठीक है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो टर्मरिक जो प्रोडक्ट है, टर्मरिक प्रोड्यूस बाय ट्राइबल फार्म गेट जीआई टैग अज ए, आपका बताया गया है जो आपका कंधामल जो हल्दी है, ठीक है, उसे क्या है जीआई टैग दिया गया, ठीक है। ये इसे क्या बोला गया है, गोल्डन स्पीसीज स्पीसीज ऑफ इंडिया, देखिए ये क्या है गोल्डन स्पीसीज है इंडिया की, जिसे क्या है जीआई टैग दिया गया। जो आपका कंधामल जो हल्दी है, ठीक है, कंधामल हल्दी है, ठीक है, उसे मेनली जीआई टैग दिया गया। इस ओरिजिनली प्रोड्यूस बाय द हार्ड वर्किंग ट्राइबल फार्मर ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो ये मेनली आपके जो है मेनली जो उड़ीसा के जो आपके फार्मर हैं उनके द्वारा जो है मेनली ये जो है उगाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकते हैं कि जीआई टैग किसको दिया गया है। तो आपका जो आपका कंधमाल जो हल्दी है, ठीक है, कंधमाल जो हल्दी है उसे क्या है जीआई टैग दिया गया है। किसे जीआई टैग दिया गया है याद रखना, ठीक है, कंदमल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। और कंदमल हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है, तो मेनली उड़ीसा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, उड़ीसा से मेनली कंदमल हल्दी प्राप्त होता है जिसे जो है जीआई टैग दिया गया है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका बताया गया है कि इंडिया वॉज साइन MOU टू सेटअप ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर गुजरात जामनगर 26 मार्च 2022, ये आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा PM जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो जामनगर ने गुजरात में 20 अप्रैल 2022 को WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी, ठीक है। तो ये अभी आपका थोड़ा याद रखने वाली पॉइंट है, ठीक है। ये वो पिक्चर्स है, ठीक है, जिसमें आपके WHO के जो WHO जो और आपके हमारे जो हम्बल मिनिस्टर जी हैं, ठीक है, वो मेनली यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा इसको याद रखना है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, तो आपका ग्लोबल आयुष जो इन्वेस्टमेंट है एंड इनोवेशन जो समिट है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है 2022। तो क्या बोला गया है कि जो 20 अप्रैल 2022 को PM मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया। गुजरात के गांधीनगर में 20 से लेकर के 22 अप्रैल तक 3 दिवसीय ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। तो ग्लोबल समिट का आयोजन कितने दिन का किया गया था, तो मेनली 3 दिनों का 20 से 22 तक मेनली किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फार्म इंडस्ट्री है उनको समर्पित इस समिट में 9,000 करोड़ से ज़्यादा जो आपके आशय पत्र हैं वो प्रस्तुत किए गए एवं वैश्विक आयुष निवेश और आपका नवाचार सम्मेलन 2022 में 3 दिनों के के दौरान 5 पूर्ण सत्र और 8 जो आपके जो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन है, 6 सेमिनार हो गए, ठीक है, और 7 जो है संगोष्ठियाँ हुई, ठीक है। तो ये आपके
याद रखना है। इसके अलावा बोला गया है इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया गया, ठीक है, किन्हों ने भाग लिया था वो आपको याद रखना है, ठीक है, इस ग्लोबल समिट में आयुष के। तो मेनली आपका मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे श्री प्रविदा जगन्नाथ जी, ठीक है, वो मेनली उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक जो आपके ट्रेडोस आदनोमा जो घेब्रियस जी थे, उन्होंने मेनली इसमें भाग लिया, ठीक है। फिर आयुष वीज़ा के बारे में बात करते हैं, इसको हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है, बट यहाँ पे आपका क्या बताया गया है, तो आयुष वीज़ा के बारे में बताया गया है कि पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 में बोलते हुए कहा है कि जल्द ही आयुष वीज़ा की शुरुआत की जाएगी। आयुष वीज़ा की शुरुआत जो है मेनली हील इन इंडिया कैंपेन के तहत भारत में मेडिकल जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए किया जाएगा। तो ये याद रखना कि इसका कैंपेन आयुष वीज़ा के कैंपेनिंग का नाम क्या था, तो हील इन इंडिया मेनली रहेगा, ठीक है। तो ये हील इन इंडिया के कैंपेनिंग के थ्रू आयुष वीज़ा को जो है मेनली आपका शुभारंभ होगा। ये आपके हमारे जो हम्बल प्राइम मिनिस्टर जी थे उन्होंने बोला था, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आयुष मार्क के बारे में। तो भारत विशेष आयुष मार्क बनाने जा रहा है जो क्वालिटी को SII जो आपका SII जो मार्क होते हैं वो क्या है वैसे ही मतलब शरीक रहेगा, ठीक है। जो आपका SII जो मार्क लगता है, ठीक है, सॉरी ISI जो मार्क रखता है, ISI जो मार्क लगता है, ठीक है, किसी भी आपके प्रोडक्ट के गुणवत्ता को दर्शाने के लिए, उसी टाइप से आपका आयुष मार्क लगेगा। आयुष मार्क किन में लगेगा, तो जो आपके आयुष के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी जो हाई क्वालिटी के जो आयुष प्रोडक्ट्स रहेंगे उन पे क्या है आपका आयुष मार्क लगेगा, ठीक है। और यह जो मार्क है आधुनिक तकनीक के प्रावधानों से लैस रहेगा। इससे दुनिया भर के जो लोग हैं उनको क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट का भरोसा मिलेगा। तो ये आपका आयुष मार्क के विषय में बताया गया है। जो आपका ISI जो मार्क है उसी के समान ही रहेगा, बट ये आयुष मार्क जो है मेनली आयुष जो प्रोडक्ट्स हैं जो क्वालिटी वाले आयुष प्रोडक्ट्स हैं उन पे ही लगेगा। ये भी यहाँ पे आपका बताया गया, ठीक है। और ये चीज़ आपका देखने को मिल गया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट जो है, ठीक है, उसका मोनो वगैरह भी ये ध्यान रखना। वैसे अपन लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। तो ये कब से कब तक हुआ इसका भी यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। कहाँ पे हुआ, तो महात्मा जो आपका महात्मा मंदिर जो आपका गांधीनगर है, ठीक है, गुजरात, वहाँ मिल लिया आपका ये जो है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन जो समिट है 2022 है वो मिल लिया हुआ। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इस नोट्स का मैं पासवर्ड आप लोगों को बता देता हूँ। तो पासवर्ड मैं क्या रखूँगा इस नोट्स का, ठीक है, बहुत इजी पासवर्ड अपन इसका रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो मैं पासवर्ड है वो क्या रखूँगा, तो यहाँ पे आपका जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो समिट है वो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उसका जो है वो कब हुआ उसके हिसाब से अपन इसका पासवर्ड रखेंगे कि 20, ठीक है, अप्रैल का A और 22। तो ये मेरे लिए इसका पासवर्ड रहेगा 20A22, ठीक है, बिना स्पेस दिए आपको ऐसे ही लिखना है, फिर ये PDF आपका खुल जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो अपन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है इसके आगे का देखेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।